good morning to all of you. As we have discussed about the waves, how the waves is uh, coming and there is a 700 kilometer per hour, and this is the speed of the waves, and we will discuss about tides. Okay, so tides क्या है? So देखो tides है एक rhythmic rise है और एक fall in है ocean water में. Twice in a day is considered कॉल्ड अ टाइड. ठीक है, तो एक ये रिदमिक रूप में क्या होता है, आती है जाती है. ठीक है, ये वाटर fall on water twice in a day and are called tide. So it is high tide when water covers much of the shore by rising of its highest level. So इसे क्या कहते हैं, tide कहते हैं. So it is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the source. Okay, so तो देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वो टाइड, स्ट्रॉन्ग टाइड या जो हाई टाइड है और लो टाइड है वो आते हैं. लाइक इफ़ यू थिंक, इफ़ यू नो, सो देर इज़ अ पिक्चर्स, आई विल टेल यू इन अ पिक्चर्स एंड from the help of the pictures. So you can see the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth surface causes the tides. So देखो strong gravitational force है सन और मून के बीच का. ठीक है, so the water of the earth closer to the moon gets pulled under influence of the moon's gravitational force and causes high tide. ठीक है, तो जब क्या होता है कि जो वाटर है और जब वो अर्थ के नज़दीक होता है, बहुत नियर होता है, तो एक सन के इन्फ्लुएंस के कारण, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हाई टाइड होता है. एंड ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाइस्ट. तो उस टाइम पे क्या होता है, टाइड हाइस्ट होता है. लाइक जब क्या होता है, जब सन, मून और अर्थ एक ही क्या होते हैं, लाइन में होते हैं. इफ़ यू कैन सी दिस इज. ठीक है, ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन अ सेम लाइन. ठीक है, तभी हमें वो फुल मून दिखता है, इसीलिए हमें फुल मून दिखता है. नहीं तो हमें क्या होगा, अगर वो सेम लाइन में नहीं होगा तो हमें क्या होगा, हाफ मून दिखेगा या कम दिखेगा. बिकॉज मून किसकी लाइट से इमिट होता है, वो सन की लाइट से इमिट होता है. ठीक है, सो दिस इज एंड these tides are called spring tides also. But when the moon is in its first and last quarter, so the ocean water gets drawn in diagonally opposition direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. तो इसमें क्या होता है, इसमें लो टाइड्स होता है सेकेंड वाले में. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक दिस इज अ इवेंट of the gravitational force which you can see in this picture. So high tides help in navigation. They rise the water level close to the shore and this helps the ships to arrive at harbor more easily. तो क्या होता है कि ये एक एडवांटेज भी है इसका कि वो नेविगेशन में हेल्प करता है. ठीक है, कि पता चल सके, नेविगेट, डायरेक्शन का नेविगेशन हो सकता है. और ये एक हेल्प कर सकता है कि हार्बर में शिप्स को बहुत इजीली वो कीप कर सकता है. एंड द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग. ठीक है, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स. तो हाई टाइड्स से फिशिंग के लिए भी ईजी रहता है. सो दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच. ठीक है, अच्छा, ओशन करेंट्स. सो ओशन करेंट्स क्या हैं, देखो ओशन करेंट्स आर streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions. The ocean currents may be warm or cold. ठीक है, तो ओशन करंट्स जो होते हैं वो कोल्ड भी हो सकते हैं, वार्म भी हो सकते हैं. सो जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल. तो देखो जो ओशन करंट्स होते हैं वो दिस लाइक टाइप ऑफ करंट्स, लाइक ये ओरिजिनेट होते हैं इक्वेटर पे और मूव अराउंड करते हैं कहाँ को, पोल्स की ओर को. सो द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड. सो द लेब्राडोर okay, Labrador ocean current is cold current while the Gulf stream is warm current. तो गल्फ स्ट्रीम जो है वार्म करंट है
और जो ओशन, जो लेब्राडोर है वो ओशन करंट जो है वो कोल्ड है। एंड द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। इट इज़ नेसेसरी दैट कि वो उस पर डिपेंड करते हैं उस एरिया पे कि वार्म है या कोल्ड है, ठीक है। तो ये ओशन करंट्स हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द ओशन करंट्स, कि देखो कहाँ से कहाँ को जा रही है वार्म और जो कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं, ठीक है। करंट्स इट मीन्स लाइक विंड, ठीक है। सो वर्ल्ड सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीन्स ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट क्रिएट करते हैं। जैसे इफ़ यू कैन सी इन दिस मैप की देखो ये गल्फ स्ट्रीम है एज आई टोल्ड यू, ठीक है। सॉरी, ये है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। और सेकेंड इक्वाडोर, ये वेट इक्वाडोर, गल्फ स्ट्रीम इज इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ओके। और इक्वाडोर भी आसपास में ही है, ठीक है। चलो मैं इसको आपको सेंड कर दूंगा, है ना, या लाइव क्लासेस में इसको, इसके बारे में आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। सो प्लीज़ ज्वाइन लाइव क्लास ऑल्सो, ओके। सो गुड बाय, हैव अ गुड डे।